अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है कि हर इलाके में कराची की आवाज़ जाती है और वहां के मसाइल स्क्रीन पे लेके आती है। आज मैं कहाँ मौजूद हूं? आज मैं मौजूद हूं काला बोर्ड UC5 वार्ड 1 में और यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और ख़वातीन जो है वो अपने घर से आ गई हैं। वो इतनी ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा मसला जो है कराची वालों के लिए पानी का, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला है जिसे मैं दूसरा कह रही हूँ, हालांकि वो भी पहले ही है, वो है लाइट का। ये दो बड़े मसले हैं और उसके अलावा और कितने मसले हैं इस इलाके में, ये भी इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पानी का थोड़ा सा मुझे बताएं कि पानी की यहाँ क्या रूटीन है, आता भी है या नहीं आता, या वही चीज़ है कि कराची में पानी तो बहुत है पर पैसों का है? पैसों का मसला, मतलब पैसों का पानी लेना पड़ता है हम लोगों को, वो भी 100 रुपए में पानी लेना पड़ता है। बताएं आप खाएं या पानी लें, क्या करें? पागल हो गए ना हम लोग। तो हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है कि रांची सबसे बड़ा और यहाँ पे पानी नहीं है। अब बताओ कहाँ जाए हम लोग, किससे बोले? मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पानी की लाइनें हैं, यहाँ पानी कोई 10 दिन बाद 8 दिन बाद या कोई टाइमिंग है या क्या है? सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा पहले रूटीन बताएं। हाँ आता था पहले, वो भी हमने अपने ही पैसों से करवाए पानी का मसला। कितने अर्से पहले आता? ये तकरीबन 1 साल पहले आता था यहाँ पे पानी। वो हमने पैसे 10-10 हज़ार रुपए जमा करे, वो भी अपने ही खर्चों में से पैसे जमा करे, मतलब फिर लाइनें डलवाएंगे, फिर अब पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अच्छा, वो जो 10-10 हज़ार आपने जमा किए थे, कितने टाइम के लिए आपके पास पानी आया? मतलब थोड़े दिन ही आया, 6 महीने आया बस। फिर 10,000 वसूल हो गए ना? पता नहीं वसूल हुए नहीं हुए। अच्छा चले, अब मुझे बताएं कि अब 1 साल से पानी नहीं है, लाइनें हैं सूखी हैं, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी लोग क्या करते हैं, क्या मसले हैं, ये हमें नहीं पता। कभी वाटर बोर्ड गए? माशाल्लाह आप लोगों में बड़ा एका नजर आ रहा है मुझे इस इलाके में। कभी सब मिलके वहाँ गए हैं, बताया आप लोगों ने कि यहाँ तो पानी नहीं आ रहा? सब जगह जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई मसला हल नहीं करता हमारा। सिर्फ बातें बना के चले जाते हैं यहाँ पे, अब हमको खड़ा करते हैं और बस कोई नहीं और कुछ काम करता। बस सुनते बहुत है आगे, बस काम कोई नहीं करता हमारे यहाँ का। मसला यही है बस। हाँ, कोई नहीं है मसला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब 1 साल से यहाँ पानी नहीं है तो सारे जो हैं वो हमारी तरह ही गरीब लोग हैं, ठीक है? तो किस तरह से वो लोग जो है पानी क्या पैसों का खरीदते हैं, कहीं किसी ने बोरिंग करवाई हुई है वहाँ से लेते हैं, या किस तरह से पानी वो अपने घर लेके जाते हैं? थोड़ा सा ये अगर बता दें, क्योंकि इतनी महंगाई के साथ पानी खरीद के पीना मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल चीज़ है। ये भी मसला मैं बताती हूँ आपको। मीठा पानी लेते हैं अलग हम 100 रुपए का, खारा पानी लेते हैं वो भी 100 रुपए का। मतलब क्वांटिटी कितनी होती है? 15 मिनट। मतलब 15 मिनट आपको टाइमिंग के साथ पैसे दिया जाता है? ओके। मीठा पानी वो हमें कैन लेने पड़ते हैं, वो 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए का कैन लेना पड़ता है वो हमें, वो अलग चीज है। वो जो 15 मिनट का पानी होता है वो 100 रुपए का लेना पड़ता है हम लोगों को। तो आप बता दो ये पानी में कितने पैसे जा रहे हैं हमारे रोज का? हाँ रोज का 200। हाँ, रोज की टंकी भरनी पड़ती है हमें, महीने के 6,000 जी। अब बताएं क्या करें? अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि वाटर बोर्ड को कोई मैसेज देना चाहे, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहे, दोनों को अलग अलग मैसेज दे दें। हाँ बिल्कुल, यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग की तरफ देखें, पानी दें हम लोगों को। या क्या चाहते हैं कि आवाम को इसी तरह खत्म कर दें, इसी तरह मार दें, कुछ करना ही ना पड़े इन लोगों को, मतलब हम लोग मर जाए? हम लोग इंसान है, हमारी तरफ देखो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं घूमती हुई इस तरफ आती क्योंकि 2 कैन जो है ना वो मुझे नज़र आ गए और हैं भी खाली। मतलब ये बड़ा अफसोस की बात है कि मेरी प्यारी बहन जो ये सुबह उठ के अपना अगर घर का काम करना है तो ये पानी लेने निकली हुई है। बहुत अफसोस की चीज़ है। ज़रा मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रूटीन है रोज़ पानी लेके आना? जी, मांग मांग के लाना पड़ता है, जैसे भिखारी नहीं मांगते भीख, ऐसे कब पानी मांगना पड़ता है रोज़? जी, हमारे मियाँ सही थे बेचारे, कोई पेप से लगा के दे देते, कोई ऐसे ही भरवा देते, मेरे को पैसे देना पड़ते हैं बेटा हमें। पैसों से ही? अच्छा, मांग के भी पैसे देने पड़ते हैं? मांग के भी पैसे ही देना पड़ते हैं। मतलब ये कि कोई बाल्टी ऐसे भर लेते हैं हम, कोई हाथ से भरता है, कोई पेप लगाता है। मसला ये कि पानी की, गटर की, हर चीज़ की यहाँ बहुत परेशानी है। मतलब कोई चीज़ आपको, कोई आसानी यहाँ पे नहीं है? यहाँ वाटर बोर्ड वाले आपको पानी नहीं दे रहे आपके इलाके को, कोई उनको मैसेज देना चाहे, कुछ कहना चाहें तो सामने कैमरे पे देख के कहें, आपको सुन रहे हैं। भाई ये कि भाई अब हम भी इंसान हैं, आप भी हैं, सही है ना? गरीब आदमी तो हर सना का हिस्सा ही है। थोड़ी हेल्प करें आप प्लीज़, आपको बहुत अल्लाह ताला इसका अजर देगा।
सही है ना। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती चलूं, गरीब लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है माजरत के साथ। गरीब जो है ना मजलूम हो जाता है, हालांकि गरीब कभी मजलूम नहीं होता। गरीब की जो ताकत है ना, वो इख्तिदार में जो लोग बैठते हैं वो इनकी ताकत की वजह से बैठते हैं। अगर गरीब ये समझ जाए कि वो मजलूम नहीं है, अपना हक ले सकता, तो आप यकीन करें ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरी प्यारी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ 35 साल से। 35 साल से, माशाल्लाह। बच्चे भी जवान हो गए होंगे ना? तो 35 साल पहले कितनी मुश्किलात थी? चले 20 साल पुरानी कह देती हूँ, कितनी मुश्किलात थी, अब कितनी मुश्किलात हैं, और कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे अब रहना? देखिए, पहले तो इतनी मुश्किल नहीं थी, हम रह रहे थे, पानी भी आता था, सब कुछ आता था। देखिए, बच्चों को इस टाइम ना रोजी है ना रोजगार है, बच्चे सारे घर में बैठे हुए हैं। जो बच्चे कमा रहे थे वो भी घर में बैठे हुए, कंपनियां ऑफ हो गई हैं, घर में रोजगार नहीं है। एक बंदे की कमाई में क्या खाएगा बंदा? और आठ बंदे हैं, 2 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ कामों से बैठे में, क्या करेंगे? ना पानी भी मोल लेना पड़ता है, जो चीज़ भी मोल है। सब्जी इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है। वहाँ से आ रही है 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, यहाँ 200-300 रुपए किलो मिल रही है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट ने हमारा क्या करा है? कोई गवर्नमेंट आई इस कच्ची आबादी को देखने के लिए? नहीं आई। और किसी गवर्नमेंट ने आज तक यहाँ तवज्जो नहीं दी। जो भी गवर्नमेंट बैठी, किसी गवर्नमेंट ने कच्ची आबादी पे तवज्जो नहीं दी है। किस लिए? कि यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ इंसान नहीं है। हमारे चाहे तो हमारे 4 बेटे, हम घर खरीद सकते। एक शेड में 30 गज की शेड है, डबल सिविल उसको बनवा के उस घर में रहना मुश्किल है। हमें तो कोई जगह भी नहीं दी, पैसा भी दिया, जो भी जगह खत्म हो गई हमारी। कोई है जगह देने वाला? कोई सुनने वाला गरीबों की है? आज मैं भी गरीब बैठी हुई हूँ, 4 बेटों को होते सारे जमाने के गरीब बैठी हुई हूँ। कितने बच्चे बेरोजगार हैं आपके? मेरे 4 बच्चे बेरोजगार है, किसी की भी रोजी नहीं है। और ये कब से हुआ है? ये कब से? अब ये साल हो गया मेरे बच्चों को बैठे रहे, मेले में पूछ ले मेरे सारे। मतलब महंगाई जब हुई, कंपनियां बंद हुई, एम्प्लॉयज को कम किया गया क्योंकि इतने वसाइल नहीं है, तो उस टाइम आपके बच्चे बेरोजगार? बेरोजगार हुए। कंपनी में जा रहे थे बच्चे, बच्चों की लाइनें बंद हो गई, बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं, 2-2, 3-3 रुपए किराया फेंक कर आ रहे हैं, रोजगार मिल ही नहीं रहा। और घर में पैसा भी देते हैं, फेंकते भी, मतलब क्या खाएं क्या पकाएं। सब्जी भी लेने जा रहे हैं, वो भी 500 रुपए की मिल रही है आजकल। सब्जी लो, हरी मिर्चें लो, टमाटर लो, सब मिला के 500 रुपए के घर में आई। तेल घी तो वो और मिर्च मसाला तो अलग ही है। 1000 रुपए के बंदे की गरीब की हांडी सब्जी पक रही है आज। और पानी भी खरीदना आपने? खरीदते हैं हम, 30 रुपए का गैलन खरीद रहे रोज का। 2 गैलन 4 गैलन डलवा लेते। और तो यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा है। पहले 15 साल पहले पानी आता था इधर, जब से उसके बाद खत्म हुआ ना, इधर पानी नहीं आ रहा। और शेडों की तो लेने बिल्कुल खत्म कर दी है। ये शेड नंबर 2 का इलाका है, क्वार्टरों में तो फिर भी आ जाता है, शेडों में नहीं आ रहा है। और शेडों की इतनी मुश्किलात हैं, छोटे छोटे घर हैं, गर्मियों बेचारी बाहर ले लेके बच्चों को बैठी भी होती हैं। कोई ना आया, किसी के जनरेटर है ना, किसी के और कोई चीज़ है, चलो कहीं से ले लें, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हवा जो है वो मेरा रब जो है उसकी वजह से, वरना ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता। देखिए मैडम, यहाँ तो ऑक्सीजन के भी पैसे देना पड़ रहा है, सांस लेना उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। नहीं होता तो चंदा करके सबका सब 10-10-20-20 रुपए का गलियों को चंदा करके बेचारे सब गरीबों को गुजारा हो रहा है। कोई काम करते हैं 100-100 रुपए के चंदा करके गुजारा होता है जो गरीब होता है। यहाँ है कौन देखना? कोई सी गवर्नमेंट नहीं आने तवज्जो दी। जो भी गवर्नमेंट आई है सब खा ली गई है यहाँ से। और मैं आज भी कहीं चीख चीख के कहूँ, मीडिया वाले जब मीडिया वाले आए हैं चीख चीख के, अगर गवर्नमेंट ने इधर भी नहीं दी तवज्जो तो बेकार है वो गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो इतने नारे और इतने लोग घर से बाहर निकलते, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही, माजरत के साथ दिल बड़े जल्दी आप लोगों के दुख जाते हैं मेरी बातों की वजह से। ये जो इतने लोग भर भर के घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई एहतजाज और ये सारी चीज़ें, तो उनमें से कोई भी किसी के भी दौर में कोई भी यहाँ नहीं आया। मतलब मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही, सभी अपना इक़्तिदार की जंग तो आप सबने लड़ ली है ना, मतलब सब आप इक़्तिदार में आए हैं ना, तो इस जगह कौन आया है? बात कहीं यहाँ कोई पार्टी ऐसी नहीं आई, लोगों को लूटा है। मुझे किसी पार्टी ने यहाँ साथ नहीं दिया, किसी चीज का कुछ नहीं किया। अब जो पार्टी आएगी करेगी तो वो ही यहाँ का होगा। अच्छा, अभी पता है आपको यहाँ के MNA MPs किस पार्टी के हैं? नहीं, मुझे ये नहीं पता, ये नहीं मुझे मालूम कौन से MP कौन से MLA। मैं तो अपने घर में रहती हूँ और घर के दुख परेशानी से नहीं होती ना, कभी शिकायत लेके गई हूँ। सब दुख सह रहे हैं, हम भी दुख सह रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मेरे हाल से PTI से हैं, ठीक है, तो PTI ने आपके लिए कुछ नहीं किया? PTI कभी आई नहीं, तो ये आप लोग आए तो हमने लोगों ने बात करी, PTI भी नहीं आई। जो भी पार्टी आई वो यहाँ कभी कोई आई नहीं। जो उस दौरान में जो भी क्या पानी का सुकून चेंज जो था उन्हीं उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी से था। मैं हकीकत बताऊं, जो हमारे सामने हुआ उसके बाद हमें कोई पार्टी अच्छी नहीं लगी। आए, वोट बटोरे और चलते बने, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। कोई एक गवर्नमेंट को मैसेज तो बनता है।
गवर्नमेंट को क्या मैसेज गवर्नमेंट को क्या मैसेज है? गवर्नमेंट आके देखे गरीबों का क्या हाल हो रहा है। ऊंची ऊंची बातें तो बहुत सी गवर्नमेंट कर रही है। इमरान खान भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ के देख रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। बड़ी तो वही कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। नहीं, बड़ी बात सब गवर्नमेंट आती है, खाती सब गवर्नमेंट है। सबने लूटा है पाकिस्तान को, सबने कर्जदार किया। कोई ऐसी गवर्नमेंट सीधी नहीं है यहाँ पर। जो भी आते बड़े बड़े लुटेरे आते, लूट के चले जाते, पाकिस्तान को कंगला कर जाते हैं। कौन सा लुटेरा अच्छा है, जो सिर्फ खुद लूटे या लूट के सबको खिला दे? लूट के सबको खिलाए वो लुटेरा अच्छा, जो लूट के चला जाए वो लुटेरा नहीं है, वो अपने फायदा समझता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं आप। और ब्रेक से पहले जो सूरत हाल थी वो आप लोगों ने देखी, उस पर हमने बात की। कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है, और फिर जब मेरे अपने बहन भाइयों को, क्योंकि कहते हैं ना मुसलमान बहन भाई होते हैं, और अगर मुसलमान ना भी हों और पाकिस्तानी हों तो भी बहन भाई होते हैं। तो जब इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है और ये माइक पकड़ के जब मैं इनके एरिया में आती हूँ, तो आप यकीन करें मैं ये नहीं सोचती कि बाद में मेरे साथ क्या होगा। उस टाइम मैं उनका दुख भरपूर अंदाज में स्क्रीन में दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इनकी मुश्किलात आप तक पहुँचाऊँ। मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे सुना है लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। पानी पे हमने स्टार्ट में बात की, अब हम थोड़ा सा लाइट की तरफ आते हैं कि लाइट, एक तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कितनी लोड शेडिंग है, फिर उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि बिल का सिस्टम क्या है, मतलब ओवर बिलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, ये सारी कितनी नाइंसाफ़ी यहाँ पे हो रही है। एक तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरी बात अब अगर नया मीटर लगाते हैं यहाँ पर, तो मीटर के बारे में मैंने ये सुना है कि मीटर पहले से ऐसे चार्ज करके दे रहे हैं कि वो आप चलाओ या नहीं चलाओ, बिल आएंगे आपके, मीटर चलता रहेगा। आप बोर्ड से मीटर उतार के नीचे रखोगे ना, वो मीटर चल रहा है आपका। अच्छा, ये आपको किसने बताया? बस पता लग गया मुझे इस चीज़ का भी। बहरहाल ये कि मीटर भी नया नहीं लगा सकते, और बिल आ रहा है, हमारा भी बिल पड़ा हुआ 2-2.5 लाख का बिल है। 2.5 लाख का कितने महीने का बिल है? ये काफ़ी टाइम हो गया इसको। अच्छा, एक लॉन्ग टाइम का है ना बिल, मतलब कोई एक महीने का नहीं? ओके, हाँ। तो इसके लिए कभी आप गए नहीं कि कोई किस्तें करवाएं या कुछ माफ़ हो? 10-10 हज़ार भरे, उसके बाद फिर 3,000 का 4,000 का इस तरह से बिल आ रहा, तो लोग तंग आके ना वो छोड़ देते। अब मेरे घर के अंदर कोई जरिया माश है नहीं कमाने वाला, मेरा शोहर था, अभी इंतकाल हुआ मेरे शोहर का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि लोड शेडिंग कितने घंटों की है? ये समझो सारा दिन ही बत्ती जाती है, 2-2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद बत्ती जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो सुबह शाम तक कितने, 2-2.5 घंटे बाद 2-2.5 घंटे के लिए जाती है, बस ऐसी बत्ती जाती है। ये मसले मसाइल है। दूसरे पानी का मसला है, पानी नहीं है हमारे घर में, मोहल्ले में जितने भी हैं यहाँ सबको, किसी के पास पानी नहीं मीठा, और खारा पानी भी अगर भरते हैं तो वो भी पैसों का भरते हैं, पैप लगा के। ठीक है ना। और मीठा पानी गैलनों से वो आते हैं पानी बेचने वाले, उनसे पानी लेते हैं पैसों का। ठीक है ना। ये सारे मसले मसाइल हैं, आप आगे बताएं उनको। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। इनके हाथ में तो माशाल्लाह से बिल भी है, आपने बिल लेके आई, बड़ी समझदार है मेरी प्यारी बहन, ये बिल लेके आई है, ये चाहती है कि विद प्रूफ मैं बताऊं कि इतने बिल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, बिजली कब आती है, कब जाती है, कितनी बार आती है और कितनी बार चली जाती है, और उसके बाद पूरा दिन नहीं आती? बिल कितने आते हैं जो भरने की हिम्मत ही नहीं होती, बिल देख के बीपी हाई हो जाता है। 4 दफ़ा जा रही है लाइट, 4 दफ़ा, 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की जा रही है। 10 घंटे 10 घंटे हो गए। ठीक है। और क्या हो, ये देखो बिल देखो कितने ज्यादा भर के भेजा है। हाँ। 31,000 का एक महीने का, 31,000 का एक महीने का। ये 31,000 का जो है इनका एक महीने का बिल है, और 227 इनके यूनिट्स हैं, और 31,611 इनका बिल है। थोड़ी सी। अच्छा, मुझे बताएं, घर में कितने कमाने वाले कितने हैं? बेटा मैं खुद कमाती हूँ, पापड़ियाँ बनाती हूँ मैं, मेरा एक बेटा है, मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेरा शोहर नहीं है। सही है, मैं कहाँ से बिल भरूँ? ये 31,000 का तो बिल नहीं भर सकती हैं आप? नहीं भर सकते ना, कहाँ से भरे हम? एक तो पानी की परेशानी, पानी भर भर के लेके आते हैं। बताओ, मैं इतनी बुढ़ी औरत में माँ से इतनी दूर दूर से पानी भर के लेके आती हूँ, यहाँ कोई पानी का भी इंतजाम नहीं है।
अब पैसों का पानी खरीदे कहाँ से खरीदे, इतनी मेहनत करते हैं, पानी कहाँ से खरीदे पैसों का। हुलिया तो देखो कैसी, नहाने तक नहीं पानी नहीं है। पापड़ कितने अरसे से बना रही हैं आप? तो बेटा 30 साल हो गए बनाते। अच्छा, एक मिसाल जो सुनते हैं कि पापड़ बेलना बहुत मुश्किल होता है, ये मतलब आप किसी भी काम के लिए कहते हैं, पर कहते हैं इसमें सच्चाई होती है, और आप तो बनाती हैं, वाकई बहुत मुश्किल होता है। इतना टफ काम करती हैं आप? देखें आप चूल्हे के पास बैठती हूँ मैं जाके, आप देखें मेरे घर पे मैं क्या करूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, एक बच्चे है उसमें खाएं या कमाएं, दें बिल भरें या गैस का बिल भरें, गैस भी नहीं आती, गैस भी बंद हो जाती है। अच्छा, फिर गैस जब बंद हो जाती फिर क्या करते हैं? लाइट वो नहीं है, पानी आपके घर नहीं है, पानी खरीद के लाते हैं, गैस नहीं आती, और आपका तो काम भी यही वाला है, तो फिर किस तरह से मैनेज करते फिर बेटा लकड़ियों पे बनाते हैं हम, लकड़ियों पे पापड़ी बनाते हैं। अब लकड़ियाँ भी नहीं मिलती कभी कभी, तो फिर बैठ जाते हैं। अच्छा, ये जो अवाम पाकिस्तान में है, मैं अगर सिर्फ कराची शहर की बात करूं, क्योंकि दूसरी अवाम जो दूसरे शहरों की, उनकी कवरेज अभी तक मैंने की नहीं है, तो मैं अपनी कराची की बात करूंगी। मेरे कराची के मर्द और मेरी कराची की औरतें, और वो औरतें जिनकी उम्र माशाल्लाह 40-50 से ऊपर की, इतनी मेहनती, इतनी टैलेंटेड, इतनी हिम्मत और इतनी मुश्किलात के साथ ये काम करती है। अगर ये औरतें पाकिस्तान की बाहर किसी और मुल्क में हो तो वो मुल्क तो कितना तरक्की करेगा। आप अपनी हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि उनको ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो हमारे मुल्क में और ज़्यादा उसको कामयाब करने के लिए वो लोग काम करें? कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ है ही नहीं कोई भी, किसको मैसेज दें, कोई भी नहीं आता यहाँ। जो भी आता है बस वोट लेने आते हैं, चले जाते हैं, कोई आके पलट के नहीं देखता यहाँ आके कि क्या हो रहा है यहाँ क्या नहीं हो रहा। मतलब वोट जब देने आते हैं, लेने आते हैं, तो तब किस तरह के वादे? यहाँ पानी घरों में भर जाता है, गटर का पानी भर जाता है घरों में, इतनी मुश्किलात होती है, हम लोग निकाल निकाल के हाथों से फेंकते हैं। बारिश का पानी भर जाता है तो कहाँ से कैसे हम लोग अपना घर, हमारा घर तक नहीं बना, हमारे घर तक में पानी भर जाता है, क्या करें? लगता है कुछ बेहतरी होगी आगे, कुछ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा क्या बेहतरी होगी, अभी तक तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पानी का तो बिल्कुल मसला खराब है। यहाँ खारा पानी खरीदते हैं, मीठा पानी भी खरीदते हैं, 30-30 रुपए का गैलन लेते हैं पानी के। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सारी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग जो है वो परेशान है। लाइट वो भी नहीं, पानी वो भी नहीं, गैस वो भी नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। वो आपके हाथ में होती तो वो भी गरीबों के पास ना होती। अब ये सच्चाई है, ये मैं सच कह रही हूँ। जितनी चीज़ें इनसे ले ली हैं आप लोगों ने, और जितनी मुश्किलात में इन लोगों को डाला हुआ है, ये मैं सिर्फ किसी एक के लिए बात नहीं कर रही है। जिन जिन लोगों का काम है ना इन तक ये फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करना और नहीं की जा रही, तो ये चीज़ें छीनने का मकसद ही होता है कि बंदे से उसकी आधी ज़िंदगी तो वैसे ही छीन ली आपने, उसको तो वैसे ही आधा कर दिया। सिर्फ बहन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद ज़िंदगी गुजारना कितनी और मुश्किल लगती है? मुश्किल तो वैसी है ही ज़िंदगी, और मुश्किल हुकूमत ने कर दी है। ना यहाँ लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, और बिल इतने हैं, 10-10 12-12 घंटे लाइट जाती है और बिल इतने आते हैं कि गरीब आवाम अपने बच्चों को खिलाए, बिल भरे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, मौत मैयत में जाए, दावतों में जाए, क्या करे? हुकूमत हमें ये बता दे। सिर्फ यहाँ वोट लेने ही आते हैं, सिर्फ वोट ही चाहिए आवाम से, आवाम के वोटों पे ही हुकूमत चलती है। मैं तो आवाम से मेरा मशवरा है कि आवाम वोट भी ना दें। जब हमें सब कुछ हमने ही करना है तो वोट हम क्यों दें? ठीक है, यहाँ पानी का इतना इशू है, पानी हम मोल खरीद के पीते हैं, पानी पैसे नहीं है तो समझ लो हमारे को पीने को पानी भी नहीं है। सही है, हर मंथली हर महीने बिल भरा जा रहा है, फिर भी हर महीने 10-10 हज़ार का, 8-8 हज़ार का। मेरे हस्बैंड मजदूर हैं, इलाके से पूछे, हवाई रोजी है तो खा लिया, नहीं तो घर में बैठे में। और मेरा एक बच्चा कमाने वाला है, वो क्या क्या करे? और भी छोटे बहन भाई हैं, उनकी भी एजुकेशन है, हर एक चीज़ है, वो खुद एजुकेशन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैं उन पे खर्च करूं या और छोटे बच्चों पे या घर पे या बिल भरूं? आप मुझे ये बता दें। मैं हुकूमत से यही पूछना चाहती हूं कि गरीब आवाम का भी कोई है, सिर्फ एक अल्लाह के सिवा। और ये हकीकत बात है, आपने सही कहा कि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, अगर बंदों के हाथ में हो तो ये हकीकत जहर दे के ही मार दें, इंजेक्शन लगा लगा के गरीब आवामों को मार दें।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कहीं कहीं इमोशनल भी हो जाते हैं हम लोग भी, और जो यहाँ के जो लोग सह रहे हैं, मतलब ये चीज़ें जो, मतलब मैं आके इतनी तकलीफ़ में आ जाती हूँ इन लोगों को देख के, जो लोग इस ज़िंदगी को जी रहे हैं उनके लिए कितनी तकलीफ़ है। यहाँ आके आपको इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि अब यहाँ के मसले हल होने चाहिए, इनका हक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर प्रोवाइड करें। और ये शो रोज़ 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 कराची की आवाज़ में करने का मकसद ये है कि अब कराची वालों को कराची का हक मिलना चाहिए। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरे भाई भी मौजूद हैं। दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि ब्रेक से वापस आए तो लोकेशन हमारी चेंज है। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जिस लोकेशन पे, उसी यूसी में लोकेशन थोड़ी हमने चेंज की है। जब आगे हम आए और वहाँ से हमने शो स्टार्ट किया तो ये स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि कचरे का ढेर, और कितनी बड़ी तादाद में आपको कचरा सामने नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी अरसे से यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी वजह से भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुहेल नाम है मेरा। ये शेड नंबर 2 मलिर कराची से हवाले से बात हो रही है। कचरा जो है यहाँ पे पड़ा रहता है। यहाँ पे जब कोई आता है, कोई किसी किस्म का प्रोग्राम होता है, कोई तकरीब होती है, तो उसी हवाले से ये कचरा उठाया जाता है, वरना ये कचरा यहाँ पे ढेर लगा हुआ होता है। सामने बच्चों का स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। बारिश में इसका वो हाल हो जाता है, बदतरीन हाल हो जाता है। यहाँ पे रोडों पे पानी भर जाता है, कचरा रोड पे आ जाता है, आने जाने की रास्ता नहीं रहता। यहाँ पे लोग देखते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। और ये कितने अरसे से मतलब है, मतलब वो तो समझ गई मैं कि कोई अगर इवेंट ऐसा होता है उसके लिए हटता, पर ये रहता जो शुरू से मतलब यहाँ पे है तो कितना अरसा हो गया है? इसको तो तकरीबन ये समझ लें, तकरीबन कोई हमें 10-15 साल हो गए इसको देखते हुए। अच्छा। मुसलसल ऐसी चला आ रही है। पहले यहाँ बाउंड्री बनी हुई थी, ये बाउंड्री भी इसी वजह से टूट गई है, कचरे के हवाले से। क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं कचरा उठाने वाली, वो उठाती हैं, लिफ्टर जो आता है वो मारा बाउंड्री पे, बाउंड्री टूट गई। अब ये और मस्जिद आगे से आगे बढ़ता जा रहा है कचरा, वहाँ भी बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है। ये तकरीबन 10-15 सड़क पे भी आ जाता है। 10-15 सालों से ये ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे जब कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, या किसी की कोई तकरीब होती है, या जैसे 12 रबी अव्वल का सिलसिला आता है, या कोई इलेक्शन का कोई मसला आता है, तो ये साफ़ हो जाता है दिखाने के लिए। वैसे ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं और अब हम बात करें ये जो कचरा सड़क के साइड पे है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए कचरा जहाँ मौजूद होता है ना, वहाँ गंदगी है, तो उसके साथ मच्छर भी होगा, बदबू भी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से इलाके वालों को प्रॉब्लम तो होगी ना। और फिर आपका एक इलाका जो है वो बदनुमा लगता है जब गंदगी, गंदा कचरा और सारी चीज़ें। तो बाहर के जो लोग आते हैं आपके एरिया में, फिर उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने गंदे इलाके में आप रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये 10-15 साल से यहाँ पे कचरा है, ठीक है। अब ये 10-15 साल से यहाँ पे जो कचरा है, तो इसको साफ़ करने के लिए कभी कोई नहीं आया या कोई बात नहीं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनका यही काम है कि इस तरह से कचरा जो है वो जमा ना हो, तो वो लोग नहीं आते, यहाँ से उठाया नहीं जाता कचरा। जी, मैनेजमेंट जब आती है, जब इधर वोट लेना होते हैं, जब या उनको अपने काम होते हैं, जब आती है मैनेजमेंट। और उससे पहले कोई भी नहीं आता हमारे को पूछने। यहाँ देख रहे हैं आप, कचरा भी इतना पड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल भी हैं, यहाँ सामने मस्जिद भी है, यहाँ कचरे का पानी भी आ जाता है। फिर भी लोग यहाँ पे मस्जिद जा रहे होते, बेचारे छींटें आ जाती हैं कपड़ों पे, लेकिन फिर भी वहाँ अंदर जाके धो लेते। लेकिन यहाँ पे कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है ना, गवर्नमेंट ने कचरा करी हुई है, कचरे से भी बदतर कर दी अब तो। पहले तो कचरा थी, अब कचरे से ज़्यादा बदतर कर दी हमारी ज़िंदगी। मतलब ये कचरा बढ़ भी जाता है, सड़क पे आ जाता है, फिर उस तरफ चला जाता है। और उस तरफ मुझे एक घर भी नज़र आ रहा है, मेरे हाल से वो घर भी है। जी जी, ये गवर्नमेंट के घर हैं, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं है ना। इनकी तो बैक साइड पे, फ्रंट उनका आगे, यहाँ तो हम लोगों को परेशानी है ना।
हम लोगों के बच्चों को परेशानी है। जैसे कि अभी हमारी माँ बहनों ने बताया कि पानी का ही मसला है, यहाँ देख लें आप कचरे का ही मसला है। बच्चों को इतनी परेशानी है, हम पानी की वजह से नहला धुला भी नहीं सकते अपने बच्चों को। हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान आ गए हर गवर्नमेंट से। इमरान खान हो गया, शहबाज साहब हो गए, अब हर गवर्नमेंट से हमको परेशानी रही है। किसी गवर्नमेंट ने हमारे को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, अपना फ़ायदा सोचा। मरियम नवाज़ हो गई, को बिलावल भुट्टो साहब हो गए, या MKMB हो गई, MKMB, सब यानी कि अपना अपना सोचते हैं। हर कोई अपना सोचता, आवाम का किसी ने नहीं सोचा, आज तक किसी ने नहीं सोचा। इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहबाज साहब भी आगे हुकूमत में, हमने बोला चलो इनको भी वोट दे के देख लेते, दोबारा ला के देखते। इन्होंने भी वही मसले शुरू कर दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है कोई। ठीक है जी। अच्छा, इनका ये कहना है कि यहाँ कचरा है, सामने स्कूल है, उस तरफ मस्जिद है। तो वाकई देखें, अब यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ये है स्कूल, अब उसके सामने फेस पे ही, फ्रंट पे ही कचरा है। अच्छा, मस्जिद है, मस्जिद के सामने कचरा है, नमाजी जो यहाँ से जाते होंगे, कचरा, गटर का पानी, या बारिश में कचरा यकीनन सड़क पे आ जाता होगा, तो फिर होती है शदीद किस्म की मुश्किल। ये यहाँ पे ये वाला सेगमेंट करने का मकसद ये है कि यहाँ से कचरा साफ़ किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं और जो राहगीर हैं उनको भी मसला ना हो, जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनको भी मसला ना हो। मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? मैं तो तकरीबन बचपना मेरा सीधा इसी इलाके में गुजरा। मतलब बचपन से जवानी, जवानी से अब माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी यहीं कटी है और यहीं गुजरी, यहीं मरना है। हाँ। लेकिन मैं जो गुज़िश्ता हालत जो आजकल देख रहा हूँ, इससे पहले नहीं थे। ये तकरीबन 10-15-20 साल से जो है ये हालत हमारे चेंज होते गए और इस इलाके की तरफ तवज्जो लोगों का ख़त्म हो गया। लिहाजा ये लोग वोट लेने के लिए तो बड़े बड़े वादे करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे लिए वोट का हकदार वो है जो तमाम दुनिया के हमारे पाकिस्तान के मुल्क के लिए खिदमत के अच्छा, चले फिर एक आपका तो तजर्बा भी होगा ना, मैं अब उस पर बात करती हूँ। आप एक ये बता दें कि कौन ऐसे लोग आए जो, सबको आपने देखा हुआ है, कौन ऐसे लोग अब आए कि अब हमारा जो है मुकद्दर वही संवार सकते हैं? कोई आपकी नज़र में हो, कोई तजर्बे की बुनियाद पे अगर कहना चाहें। देखिए, मैंने आज तक तो अपनी ज़िंदगी में किसी भी सियासी लीडरों को नहीं माना, लेकिन इस वक्त के हालात देखते हुए मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो PTI ने काम किया था गुज़िश्ता दौरान, उसने बहुत लोगों के लिए बेहतर किया था। अच्छा। और आज भी जो सारी कौम उसके साथ खड़ी है, सिर्फ इसलिए खड़ी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी चॉइस है कि कोई PTI को लाइक करता है, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई MQM को, मतलब मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ उनके अपने जो वो समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। चलिए, जो भी बेहतर काम कर रहे हैं, हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो बस वो आ जाए। फेवरेटिज्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए जो सूरत हाल है इस इलाके की। अच्छा, इस इलाके में मुझे कचरे भी नज़र आ रहे हैं, इस इलाके में मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है, इस इलाके में गैस का भी मसला है, इस इलाके में बिजली का भी मसला है। फिर इस इलाके के जो लोग हैं ज़रा उनका बताएं कि उनका जो मेंटल लेवल है वो कैसा है? मैडम जी, यहाँ पे सब जितने भी लोग हैं रैशी, ये गरीब तबका के लोग हैं, ये दिमागी बेचारे तनफ्फुस खो बैठे हैं कि हम करें तो क्या करें। ये गवर्नमेंट स्कूल है, अभी इलेक्शन हुए हैं तो उस दौरान ये कचरा उड़ गया। उन्हें यकीन करें आप, आम दिनों में आगे देखिए कचरे का ढेर होता है यहाँ। ये मस्जिद है, मस्जिद के तमाम कचरा कुंडी बना हुआ है, सारा सीवरेज का पानी है, बरसात का पानी की वजह से मस्जिद की दीवार गिर चुकी है। यहाँ पे जहरीले कुत्ते आते हैं, बच्चों को काट लेते हैं और पानी की वजह से बच्चों को हमारे पागल कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं। उन पर दवाई नहीं है, कुत्ते मारने की दवाई नहीं है और इंसान के बचने की दवाई नहीं है इनके पास। KC को, KDM को, सबको हमने बोला हुआ है, गैस महकमे सबके पास गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। ये हल्का PTI इमरान खान का है, वो यहाँ पे झांकते ही नहीं है, यहाँ के MNA NPA जो नहीं। तो बाबा जी ने तो अभी बड़ी तारीफें की है कि PTI ने जो काम किया है। मैं खुद काफ़ी देर से, अभी दिमाग मेरा वही था, काम किया क्या है, क्योंकि मैं तो खुद 4 सालों में समझ ही नहीं सकी कि काम किया क्या है। अभी मैं आज सोच रही थी कि शायद कोई काम किया हो जो मेरी नज़र में ना हो। बुजुर्ग हैं हमारे भाई, उन्होंने कहा तो सच होगा, पर अब पता चला ये तो हल्का ही PTI का है। तो फिर क्या कहें, फिर मतलब कुछ कहना चाहिए, क्या करें अब? जो इसका जो वोट होता है ना, जो कैलेंडर होता है इसका, उसकी अपना फरमादारी करता है। ये तो आपको नजर आ रहा है, K20 चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ आए। यहाँ तो कोई मीडिया वाले आते ही नहीं डर के हमारे।
कोई आते ही नहीं है। आज आए हैं आप तो आप खुद देखें, आप शाम में आइएगा 5 बजे करीब, इतने जहरीले कुत्ते होते हैं, बच्चों काटते हैं, डेंगू वायरस के छोटे छोटे बच्चों का इतना मसला है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, हड़तालों पर है अस्पताल। शाम में आके देखें आपको पता चल जाएगा। मैं पीटीआई का कोई बात नहीं कह रहा कि बुरा बोला, जो काम करेगा उसका सर आमजाम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं भी, ये चीज़ नहीं है कि अगर किसी के जहन में आए कि शायद एनी टारगेट कर रही है उस पार्टी को, टारगेट नहीं करी। मेरा मकसद ये है आप काम करें किसी भी पार्टी से तो हम आपको लाइक करेंगे, मकसद यही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस एरिया की जो डिटेल दी है। और आज हमने आपको यहाँ आके, जहाँ के कोई मीडिया वाला नहीं आया और हम यहाँ आए क्योंकि ड्यूटी है मेरी, मैं तो ऐसी जगहों पे जाती हूँ। यहाँ के जो इलाके वाले हैं उनको जितनी मुश्किलात है वो सब हमने आपको दिखाई, और दिखाने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ आसानी होनी चाहिए। अब इनके लिए काम होना चाहिए ताकि इनकी भी ज़िंदगी आसान हो। इसी तरह कोशिश हमारी जारी रहेगी, इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह कराची की आवाज़ उठाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।